नंबर्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन के बारे में देखते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा एडिशन की, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स या रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जो एडिशन करना है मुझे, उसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, एड 3√5 एंड 6√5। अब मैंने यहाँ पे दो नंबर्स लिखे, दो रियल नंबर्स लिखे, 3√5 एंड 6√5। तो वो दोनों का मुझे एडिशन करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, 3√5 प्लस 6√5। अब यहाँ पे आप देखोगे कि √5 दोनों टर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो उसे मैं कॉमन ले लेता हूं। तो ब्रैकेट में बचेगा 3 प्लस 6। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि √5 9। अब इसका आंसर मुझे लिखना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 9√5। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई 5√2 इंटू 7√3। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू √2 इस तरह से लिखूंगा मैं। अब ये जो है वो होल नंबर, तो वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी इसे मैं साथ में लिखता हूँ, 5 इंटू 7। अब बाकी दो बचे वो रियल नंबर, तो √2 इंटू 3 उसे एक में लिख दिए। तो 5 इंटू 7 इंटू √6। अब 5 7 जा 35, आंसर आया 35 √। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवाइड 15√30 बाय √5। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, 15√3 30 डिवाइडेड √5। अब इसे 15√30 अपॉन √5। अब यहाँ पे 15 और ये √30 जो है वो किस तरह से बनता है, तो √6 इंटू 5 अपॉन √5। 15 इंटू √6 इंटू √5 अपॉन √5। नाउ √5 cut, then we get answer 15√6। तो ये हो गया आपका ऑपरेशन और रियल नंबर्स। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं आगे। √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। अब उससे मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे आप देखोगे दो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके बीच का रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का। और यहाँ पे पहला टर्म जो है वही टर्म यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म जो है फर्स्ट ब्रैकेट में वही मुझे सेकंड ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस प्लस एंड माइनस का ही है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3 और √2 का स्क्वायर होता है वो 2। नाउ 3 माइनस 2 उसका आंसर होता है 1। अब यहाँ पे मैंने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, एलजेब्रिक आइडेंटिटी। इफ a प्लस b a माइनस b देन द आंसर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक और एग्जांपल दे रहा हूं,
√7 प्लस √3 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि a b और उसका स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं आइडेंटिटीज यूज करूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे वही करना है, a का वैल्यू है मेरा √7, तो √7 का स्क्वायर प्लस 2, अब a का वैल्यू आया √7 इंटू b का वैल्यू है √3 प्लस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर होता है 7 प्लस 2, 7 इंटू 3 एक ही रूट में आ जाएंगे, प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3। तो यहाँ पे मुझे मिला 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 21 प्लस 3। अब ये दोनों होल नंबर है, उसका एडिशन कर सकते हैं हम। तो 7 प्लस 3 का आंसर होता है 10, तो 10 प्लस 2 √21 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, √5 प्लस √2 √7 माइनस √3। अब यहाँ पे आप देखोगे तो a प्लस बी यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक्सपांशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक्सपांशन में क्या करेंगे, √5 पहले ब्रैकेट का पहला टर्म है, उसके साथ में ये पूरा ब्रैकेट रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा √5 ब्रैकेट √7 माइनस √3 प्लस ये सेकंड टर्म लिखना है √2 और उसके साथ में सेकंड ब्रैकेट पूरा रखें, तो √7 माइनस √3। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये दोनों का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √5 इंटू 7 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन √5 इंटू 3 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 7 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 3। अब यहाँ पे 5 इंटू 7 का आंसर होता है 35, इसका आंसर होता है -50 प्लस इसका आंसर होता है 40 और इसका आंसर होता है -। तो ये होगा आपका आंसर। अब हम बात करते हैं कि रेशनलाइज किस तरह से किया जाता है डिनोमिनेटर। इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 1/√5 माइनस √2। अब इसे मुझे रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज करना है तो मुझे उसका रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रेशनलाइज फैक्टर जो होता है √5 माइनस √2 है, उसका रेशनलाइज फैक्टर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन रखेंगे, तो सिंपल हो जाएगा कि 1/√5 माइनस √2 वो एज इट इज। अब रेशनलाइज फैक्टर से मुझे न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा √5 प्लस √2 अपॉन √5 प्लस √2। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कट हो जाते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, ये दोनों कट हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन वापस आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 इंटू √5 प्लस √2 है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आया √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। अब डिनोमिनेटर में आप चेक करोगे तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में पहला टर्म सेम है और दोनों ब्रैकेट में सेकंड टर्म भी सेम है, सिर्फ अलग क्या है कि यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो यहाँ पे हम एलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, दैट वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे √5 प्लस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 प्लस √2। अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो -2
यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा √5 प्लस √2 अपॉन 3। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। थ्री प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2 √2। अब इसे मुझे रेशनलाइज करना है तो क्या होगा, 3 प्लस 2 √2 अपॉन 3 माइनस 2 √2। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो 3 प्लस 2 √2, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2 √2 आया। ये दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में देखोगे कि यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। अब एक में माइनस है और एक ब्रैकेट में प्लस है, तो यहाँ पे भी a² माइनस b² वाला आइडेंटिटी काम लगने वाला है। और यहाँ पे आप देखोगे कि पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम है, ये भी सेम है और दोनों के बीच का साइन भी सेम है। दैट मीन्स a प्लस b दिया हो तो उसका आंसर हमें a प्लस b होल स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 प्लस 2 √2 स्क्वायर और उसके डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर। अब इसका a प्लस b होल स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 √2 प्लस 2 √2 स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन वो हो जाएगा 8। अब आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 2 6 और ये √2 है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो वो मिलेगा हमें 8। और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास है 9 माइनस 8 और 9 माइनस 8 का सब्सट्रैक्शन होता है 1। तो यहाँ पे आप देखो कि 9 और 8 का एडिशन करना है, 9 एंड 8 का एडिशन होता है 70 प्लस 6 √2 और डिनोमिनेटर में आएगा 1, वो नहीं लिखेंगे तो 7 प्लस 6 √2 वो हमारा आंसर हो जाएगा।